भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद पाकिस्तान के थके हारे फौजियों ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन अब बलूचों ने पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ा दी है। लगातार हमले जारी हैं। बलूच आर्मी ने 24 घंटे के अंदर 60 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया। बीएलए ने जिन ठिकानों पर हमला किया है उनमें पाकिस्तानी सेना की चौकियां और आईएसआई के अड्डे शामिल हैं। बीएलए ने कहा कि अब कोई भी दक्षिण एशिया में बदलाव आने से नहीं रोक सकता। बलूच ने पाकिस्तान की सेना और सरकार को खून खराबे के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अब सीधी लड़ाई की तैयारी है। सवाल ये कि भारत की स्ट्राइक से कमजोर हुए पाकिस्तान से बलोच अपनी आजादी से कितनी दूर है। 227 दिन आजाद रहा बलूचिस्तान, फिर कब नया देश बनेगा। बीएलए का तगड़ा प्रहार, पाकिस्तान की तय हार। सरफरोशी की तमन्ना बलोचों के दिल में है। देखना है जोर कितना पाकिस्तान के कातिलों में है। भारत का गुस्सा बलूचों पर निकालेगा पाक, लेकिन मिलेगी मात। बलूच की यलगार पाक से आर पार। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान की सेना बौखलाई हुई है। वो अब अपनी खिसियाहट बलूचिस्तान में निकालने में जुट गई है। भारत के साथ संघर्ष विराम होने के बाद उसने अब बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों में सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। सूरत जिले के कुछ हिस्सों और खूजदार की जहरी तहसील को संवेदनशील घोषित कर दिया, क्योंकि इन इलाकों में बलूच फाइटर्स कई चौकियों, सड़कों और इमारतों को अपने कब्जे में ले चुके थे। इनके अलावा भी कई अन्य इलाकों में सैन्य झड़पें जारी हैं। द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक जहरी के सहायक आयुक्त ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों को सलाह दी गई है कि वे प्रभावित या आसपास के पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने से बचें। देखिए कैसे बलूचों के साथ ज्यादती की जा रही है। पुलिस वाले उन्हें उठाकर ले जा रहे हैं। महिलाओं को घसीटा जा रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में आजादी के आंदोलन को दबाने के लिए लोगों को गायब कर देना पाक फौज का पसंदीदा तरीका रहा है। तो इधर पाकिस्तान के खिलाफ बलूचियों का ऑपरेशन हेरोफ जारी है। बीएलए विद्रोहियों ने पाक सेना पर 71 हमलों की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने इस ऑपरेशन के तहत केच, पंजगूर, मस्तुंग, क्वेटा, जमुरान, तोलांगी, कुलुकी और नुश्की इलाकों में हमले किए हैं। यहाँ बीएलए ने न केवल पाकिस्तानी सेना और खुफिया साइटों को निशाना बनाया, बल्कि स्थानीय पुलिस स्टेशनों, खनिज ढोने वाले वाहनों और प्रमुख हाईवे के साथ बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया। लिहाजा आज पाकिस्तान के सामने खंड खंड होने की संभावनाएं आ खड़ी हुई हैं। भारत के साथ टकराव ने पाकिस्तान को और ज्यादा कमजोर कर दिया है। 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश आजाद हुआ। अब बलूचिस्तान भी उसी रास्ते पर बढ़ता दिख रहा है। आगे क्या होगा, कब होगा, कहना मुश्किल है। बस इतना कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पर भारी मुसीबत के बादल छाए हुए हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो हिस्सा जो कभी भी अलग हो सकता है और बलूचिस्तान में बलोचों का जबरदस्त एक्शन इस वक्त जारी है। हालात यहां पर ये हो चुके हैं कि मुनीर की सेना बलोचों के वार से कांप रही है। बीएलए के हाथ बलूचिस्तान की कमान, खंड खंड पाकिस्तान। सीज फायर भारत पाक में हुआ, बलोच तो आतंकिस्तान को पीटेंगे। कमांडर निजार का ऐलान, 5 दिन में ध्वस्त पाकिस्तान। सारे बलूच एक साथ पाकिस्तान को देंगे मार। गुस्से में बलूचिस्तान, पैरों में पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान के खिलाफ पूरा बलूचिस्तान एक हो गया है। बीएलए और बीएलएफ ने हुंकार भरी है। बीएलएफ कमांडर डॉक्टर अल्लाह निजार ने तो यहां तक कह दिया है कि 5 दिन में पाकिस्तान को धूल चटा देंगे। मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, इंडिया इतनी जुरात करे, जो 93,000 बंदूकें पाकिस्तान से छीनी थी,
सरेंडर करते वक्त वही बंदूक 10-10 गोलियों के साथ हमें दे दे, फिर हम देखें पाकिस्तान कैसे लड़ते। ना हमें एटम बम की जरूरत है, ना हमें मिसाइल की जरूरत है, आपकी सिर्फ वही दे दें। ये सारी अफवाहें, सारी प्रोपेगेंडा। अल्लाह निज़ार का ये बयान यूं ही नहीं है। बलूचिस्तान को आजाद कराने की लड़ाई बीएलए ने तेज कर दी है और पाकिस्तानी सेना पर ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। बलूचिस्तान में 51 जगहों पर 71 से ज्यादा हमलों की जिम्मेदारी बीएलए ने ली है। बीएलए ने इस बार पाकिस्तानी सैन्य और खुफिया साइट्स को निशाना बनाया है। बीएलए ने एक बयान जारी करते हुए चेतावनी दी है कि दक्षिण एशिया में नया ऑर्डर अनिवार्य हो गया है और क्षेत्र में बड़े बदलाव होने वाले हैं। मरने मारने पर उतारू हैं। उन्होंने नारा दिया है, सिंधु नदी से अरब सागर तक बलूचिस्तान होगा आजाद। दरअसल बीएलए के हमलों से पाकिस्तान की सेना हिल गई है। बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान में हमले कर कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है, जिससे पाक सेना को भागने पर मजबूर होना पड़ा है। बीएलए स्नाइपर्स चुन चुनकर पाक फौजियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। बलूचिस्तान से उठ रही आवाज ने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है। भारत से भले ही फिलहाल सीज फायर हो गया है, लेकिन बीएलए पाकिस्तान को छोड़ने के मूड में नहीं है। बीएलए ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश बताया है और कहा है कि भारत ने पाक पर किया अटैक तो भारत का साथ देगा। जंग हुई तो बलूच आर्मी वेस्ट से घेरेगी पाकिस्तान। हम आपकी रियासत की तमाम तर मजालिम को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं। करते रहेंगे और मैं बखुदा कहती हूँ कि ये लोग यहाँ से चले भी जाए ना, और भी आएंगे, आते रहेंगे। हमने आपकी तारीख में ना जाकर बलोचों की तारीख देखिए, आपकी तारीख में धोखा लिखा है और हमारी तारीख में कुर्बानी। आपने बंगालियों को धोखा दिया, आपने सिंधियों को धोखा दिया, आपने पश्तूनों को धोखा दिया, आपने बलोचों को धोखा दिया और हमारी तारीख कुर्बानियों से बड़ी पड़ी है। हमने कुर्बानी दी है। यानी अब बलूचिस्तान की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। देखिए कैसे बलोच लड़की प्रदर्शन कर रही है, पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ खुली बगावत कर रही है। जिंदा है मुजाहिमत, जिंदा है बलूचिस्तान की शक्ल में, जिंदा है बलूचिस्तान की शक्ल में, जिंदा है सम्मी की शक्ल में, जिंदा है सम्मी की शक्ल में, जिंदा है। बीएलए पहले ही पाकिस्तान और चीन को कई बार चेता चुका है कि यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो महंगा पड़ेगा। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. बलूच लीडर मीर यार बलूच ने कहा है कि बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई जारी रहेगी। बलूचिस्तान की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। बलोच लोग आजादी के हकदार हैं और पाकिस्तान से उसके करतूतों का हिसाब लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।